खबर की ओर चलते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक शक्तियों की खेमेबाजी अब साफ दिख रही है। एक तरफ जहां अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश ताकत के बल पर ईरान पर लगाम लगाना चाहते हैं, तो वहीं रूस और चीन जैसे देश इसका कूटनीतिक हल निकालना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर बीजिंग में रूस, चीन और ईरान के बीच बैठक काफी महत्वपूर्ण हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछले कई सालों से अमेरिका समेत कई देशों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हाल के दिनों में ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन को नाटकीय रूप से तेज किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA भी लगातार चिंता व्यक्त कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उसके साथ समझौते की इच्छा भी जता चुके हैं। अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर खेमेबाजी भी होती दिखाई दे रही है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर शुक्रवार को बीजिंग में एक बैठक होने जा रही है, जिसमें रूस, चीन और ईरान के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक की पूर्व संध्या पर चीन ने ईरान परमाणु मुद्दे को कूटनीतिक समाधान का आह्वान किया है। चीन ने मामले में टकराव और संघर्ष से बचने के लिए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान और रूस के रिश्ते और भी गहरे हुए हैं। इसी साल दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक सहयोग में बदलने के लिए समझौता किया था। ईरान और रूस दोनों के चीन के साथ अच्छे संबंध हैं। 2015 में पश्चिमी देशों ने कुछ प्रतिबंधों में छूट के बदले ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर समझौता किया था, लेकिन 2018 में ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका इससे बाहर हो गया था। इसके बाद से ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से तेज कर दिया है। इसका खुलासा IAEA की एक रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ने हथियार ग्रेड यूरेनियम के उत्पादन को तेज कर दिया है। पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को परमाणु वार्ता का प्रस्ताव देते हुए पत्र भेजा था, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि ईरान से निपटने के दो तरीके हैं, पहला सैन्य और दूसरा समझौता। लेकिन खामनेई ने प्रस्ताव को एक धोखा करार देते हुए अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई भी पत्र उन्हें नहीं मिला है, लेकिन बुधवार को पत्र मिलने की ईरानी मीडिया ने पुष्टि की है। ईरानी विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका से तब तक कोई वार्ता नहीं होगी जब तक वह अधिकतम दबाव की नीति को जारी रखता है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस तरह की वार्ता को जरूरी बताते हैं, लेकिन सर्वोच्च नेता के विरोध के बाद वह उनकी बात पर अमल करने की बात कह रहे हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेशी मामलों के जानकार रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच। सर, अगर हम इस खबर की बात करें जिसमें बीजिंग में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है ईरान की, रूस की और चीन की, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, और ये कहते हैं कि इसका कूटनीतिक हल निकाला जाए, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं एक सख्त रवैया दिखा रहा है। मसूद पेजेश्कियान की ओर से अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ये कहा गया कि अमेरिका को आप जो करना है कर लो, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। इस सब के बीच इस खेमेबाजी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है जहां तक जो भी बड़े देश हैं, अगर आप अमेरिका की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, रूस या चीन की बात करें, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी इन देशों में ये चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। क्योंकि अगर ईरान के पास एक बार परमाणु हथियार आ जाते हैं तो मुझे लगता है वो जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो वेस्ट एशिया में है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और मुझे लगता है इसका डर रूस को भी है और चीन को भी है। अमेरिका तो खैर पहले से ही नहीं चाहता था कि ये अमेरिका और नेटो ये पहले से नहीं चाहते थे कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो जाए, क्योंकि एक बार ईरान के पास अगर न्यूक्लियर हथियार हो जाते हैं तो वो सीधा असर जो है वो इजराइल के ऊपर पड़ता है। और बार बार जो मैं नहीं कहता हूं कि ये होगा, लेकिन ईरानियन के जो लीडर्स हैं आयतुल्ला से लेकर नीचे तक कई बार इस प्रकार का बयान दे चुके हैं कि हम इजराइल को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तो इसलिए वो डर आ जाता है कि अगर इनके पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो हो सकता है वो इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे इजराइल को खत्म करने के लिए। तो अभी मैं समझता हूं ये जो ईरान की और रूस और चीन के बीच में ये जो अभी बात चल रही या चलने वाली है, मैं समझता हूं ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी है, एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है, एक तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन एक तरफ से ये भी सोच रहे हैं कि अगर हमने ट्रंप से बात करनी है, प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करनी है, तो क्या क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं, इसके साथ हमको कोई और इससे अच्छे टर्म्स मिल सके या नहीं। ठीक है। तो मैं समझता हूं ये एक स्ट्रेटजी है ईरान की तरफ से।
ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है रूस और चीन की तरफ से भी है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, बॉटम लाइन एक है, कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाए। ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा, अगर ये लगता है कि उनके पास हथियार आने वाले हैं, इनरिच्ड यूरेनियम को वो हथियार बनाने की बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है इजराइल की तरफ से वहां पर हमला हो जाएगा। इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और